हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लेके आ चुका हूं। आज हम हड़प्पा और हिंदू सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी कि अवधि पूछता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता कब से स्टार्ट हुई थी और कब तक चली थी। तो याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता चली थी। याद रख लोगे? जी हाँ सर, एकदम करेक्ट आंसर हम समझ चुके हैं, 2500 से 1750 तक। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें नहीं थी पूछ रहा है, तो आप भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते तो बता रहा हूँ। ठीक है, इसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं और इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं और चीन की सभ्यता भी कहते हैं, किंतु परंतु इसको हम ग्रीक की सभ्यता नहीं कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी एकदम सत्य है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। हमारे 3 ऑप्शन एकदम सही थे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता भी कह देते हैं, किंतु इसे ग्रीक की सभ्यता नहीं कहे, इसका मतलब इसके समकालीन नहीं थी या फिर इसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि फैली थी, मतलब किन किन राज्यों और जगहों पर फैली थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई, यानी विस्तृत है। याद रख लोगे? जी हाँ साथियों, एकदम करेक्ट तरीके से पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने एक एक प्रश्न चुन चुन कर लेके आया हूँ आप सभी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटड़ा, ऑप्शन बी बड़ावली, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सुरकोटड़ा एकदम करेक्ट आंसर है। यही जो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे सर? सुरकोटड़ा में मिले थे। किसके अवशेष? घोड़े के अवशेष जमीन में मिले थे, सुरकोटड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जहाँ पर कुछ अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कालीबंगन गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। तो कहाँ पर है सर? कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। सिंधु जो घाटी है उसका स्थल जो इसका नाम है कालीबंगा, कालीबंगन भी कहते हैं, वो कहाँ पर है? राजस्थान में। याद रखना है। ओके, जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी लोहा। अब इसमें से कई मेरे मित्र ये कहने वाले हैं सर इसमें तांबा हुआ, कांसा हुआ। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। याद रखना है, जो सेल खड़ी है इसका उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं में। किसकी सर? हड़प्पा काल की। समझ आ रहा है? जी हाँ सर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी? तो आपको याद रखना है, जो कांस्य युग है। कौन सा? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, यानी कि इसे ब्रॉन्ज कहते हैं संभवतः। ठीक है, इंग्लिश में है तो पता नहीं भाई, लेकिन हिंदी में कांस्य युग कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूछता है कि उस टाइम पर लोग क्या व्यापार करते थे। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी कृषि। तो याद रखना है मित्रों, उस टाइम पर ये लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे सर? व्यापार। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन बी खानाबदोश और ऑप्शन डी जनजाति। तो याद रखना है, अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो शहर होंगे। आप जानते हैं शहर की होंगे, तो शहरी एकदम करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सबसे अच्छी बात है अगर वे जानते हैं आप लोग, अगर शहर में रह रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं तो वो ईंट का ही बनाएंगे। तो ईंट से बने, किससे? ईंट से, याद रखना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि वे सबसे अधिक किसका व्यापार करते थे या फिर उत्पादन करते थे? ऑप्शन ए मुद्राओं का, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी जौ। तो याद रखना है मित्रों, वो कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। किसका? कपास का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये प्रश्न कई बार हर परीक्षा में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों मित्रों, दयाराम साहनी। किसने? पर दयाराम साहनी ने 1921 में, कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगर पूछे सर पुरातत्व विभाग की जो बनाया था उसकी स्थापना किसने की, तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं ए कनिंघम। इन्होंने ही 1961 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना की थी और उन्हीं के ये पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इतना याद रख लो। जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। एक एक पॉइंट को लिखते चलिए, समझते चलिए। देखिए 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? याद रखना है इसका प्रश्न भी। मैंने भी आपसे कहा था कालीबंगान कहाँ पर था? राजस्थान में था। ठीक है, रोपड़ और जी मोहन जी कहाँ पर हैं? ये दोनों जानते हैं सिंध में है। ठीक है, अगर बात करते हैं फिर लोथल, ये बचा कुचा लोथल जो है हमारे भारत में है, गुजरात में पड़ता है लोथल, और वहीं पर एक गुजरात में एक बंदरगाह है। ठीक है, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, जिसका नाम है पत्तन नगर बंदरगाह। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा पर, या चंदगढ़ में, या पर लोथल में? तो याद रखना ये खोज भी लोथल में हुई थी, जो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? कई बार पूछ लेता है ऐसा प्रश्न भी, इसलिए मैं इसको भी आपको पूरा करा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो याद रखना है मेरे मित्रों, जो पहले सर्वप्रथम विद्वान को मानते थे, दूसरे नंबर पर योद्धा को, फिर तीसरा व्यापारी को और चौथा श्रमिक को। ये आपको भी याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे अच्छा नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता और ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंधु जो सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो सिंधु सभ्यता है उसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो मैंने भी आपसे कहा था किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और ये याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18-19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्य थी। तो याद रखना है, जो ऑप्शन सी एकदम गलत है यही सही होगा। ठीक है, और बाकी ये सब तीनों ही सही है, लेकिन सी गलत है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान शुरू नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ड आधारित, जाति पर आधारित? तो याद रखना है, उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपने देखा हुई है।
ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो याद रखना है जो मोहनजोदड़ो है वहीं पर नकलिस्तान, जिसे हम बाघ हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल भी कहते हैं, तो याद रखना है कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस आकार की थी? तो याद रखना है ये थी त्रिभुजाकार। कैसी थी सर? त्रिभुजाकार, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी मिलाइए। आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न हर कोई नहीं लाता है, जो मैं लेके आपके सामने आया हूँ। देखिए, तो मिलाना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन ए से ए मिलेगा। मोहनजोदड़ो किस किनारे है? वो सिंधु नदी, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है, जो गुजरात में। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। और जो कालीबंगा राजस्थान में है वो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और जो किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। समझ आ रहा है? जी हाँ सर, एकदम करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के फाच कहाँ मिला है? तो आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है इस प्रश्न, तो कालीबंगा में कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता के जो साचे हैं, जो जुते हुए, जो हाथ से जुते हैं यानी हल्फे, वो कहाँ पर मिले हैं सर? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। एक एक प्रश्न को याद करवा दूँ गारंटी। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में सर। लोथल कहाँ पर है सर? गुजरात में। यहीं पर एक बंदरगाह भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपके सामने अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी बनावली। तो ये भी याद रखना है, कालीबंगा राजस्थान में ही है। क्या मिला है सर? सैंधव सभ्यताओं की ईंटों से बना अलंकरण कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 या फिर 26 कह सकते हो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अब आपका प्रश्न यहाँ पर उठेगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है आपको, अगर आपने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखे होंगे तो। पंजाब में सर? नहीं। सिंध में? जी सर, सिंध में मोहनजोदड़ो है। गुजरात में लोथल है, ये तो गलत। उत्तर प्रदेश में मांडा होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया है। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर बृहत स्नानघर, तो आपको इसका आंसर देना है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? याद रखना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्या है सर? मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानघर है। ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि जो वहाँ तब की जो मुद्रा थी, यानी तब सिक्के थे, उस पर उन पर किन भगवान का चित्र लगा हुआ था? तो याद रखना है आदि शिव का। किसका? शिव भगवान, जिन्हें हम भोले बाबा भी कहते हैं, शिव महाकाल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा भैया राजस्थान में, ये तो होगा नहीं। रोपड़ भी नहीं होगा, बनावली भी नहीं होगा, तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। 30 देखते हैं भैया, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए, जीवितों का टीला भी नहीं कहते हैं, माउंट ऑफ लिविंग, गलत है। कंकालों का टीला माउंट ऑफ स्केलेटन्स, बिल्कुल गलत है भाई। दासों का टीला, ये भी गलत है। माउंट ऑफ स्लेव्स, गलत है भाई। तो लास्ट मृतकों का टीला भी कहते हैं इसे। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं फिर? मृतकों का टीला। इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। याद रखोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। यहाँ पर नंबर्स पे मत जाना, नंबर्स गलती में लिख गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, मैंने आपसे बार बार कहा था कि ये याद रखना है, रखना है, रखना है। देखिए, हमने कहा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, आप भली बात ही जानते हैं इस बात को। लेकिन इस सिंधु सभ्यता का आपको अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इन दोनों में आपको बेहतर देखना है, तो कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, सैंधव स्तरों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? यानी कि सर्वाधिक मतलब उन सिक्कों पर जो मोहर थी तब की जमाने की, जो सिंधु सभ्यता है, उस पर किस पशु का चित्र मतलब लगा हुआ है? शेर का, घोड़ा, बैल, हाथी। तो याद रखना है मित्रों, बैल का याद रखना है, बैल। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर वे शहर के लोग हैं, अगर उनकी जो ईंट से घर बन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी जो नगर नियोजन यानी कि उनकी चित्र मतलब नगर नियोजन कहते हैं कि उनके जो नगर की जो डिजाइन है, आधारभूत संरचना है उसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है सर? तो याद रखना है मित्रों, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये तो भारत में है ही नहीं, मोहन ये भी भारत में नहीं भाई, लोथल गुजरात में यानी अपने भारत में ही है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, 15 देते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन सा भैया? सिंध तो नहीं है भाई, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, यानी कि हड़प्पा एकदम करेक्ट है। हड़प्पा को सबसे पहले भारत में खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और इस एक चीज़ याद कर लेना, जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में, कब? 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज भारत में। ठीक है सॉरी, भारत के बगल में सिंध में पड़ता है ना। हाँ, अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, एकदम करेक्ट है, हड़प्पा संस्कृति है यहाँ पर चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न याद रखना है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने। देखिए, नगरों की पालियों में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये गलत है भैया, तीनों ये शुरुआत के ठीक है, किंतु जो लोग लोहे से उस टाइम पर परिचित नहीं थे, उन्होंने सोने को पहचान लिया, चांदी को, लेकिन उस टाइम पर लोहे को इतना महत्व नहीं दिया गया, लोहे के बारे में तब लोग नहीं जानते थे। ठीक है, 18 प्रश्न देखते हैं, 18, मांडा किस नदी के किनारे है? ये बार बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। कहाँ पर है फिर? चेनाब नदी, याद कर लोगे, मांडा चेनाब नदी। और इस सतलुज की बात करें, सतलुज कहाँ पर है सर? ये पंजाब में पड़ती है सतलुज। ठीक है, इसी पर एक परियोजना बनाई गई है जो बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है, उसका नाम आपको लिखना है भैया। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है भैया, सतलुज नदी के किनारे। कौन सी है? पंजाब में हड़प्पा कालीन स्तंभ रोपड़। ठीक है, नदी की कौन सी नदी है सर? सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं भैया, देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? लोथल से, कालीबंगा, आलमगीर और धौलावीरा से। इसका आंसर देना है आपको जल्दी से जल्दी। मित्रों, आपको इस चीज़ को भी याद रखना है, हड़प्पा जो एक उन्नत जल प्रबंधन वो कहाँ पर है? फिर धौलावीरा में थी। कहाँ पर? धौलावीरा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो याद रखना है, लाल रंग के पहले बर्तनों का प्रयोग होता था। ठीक है, उन पर जो कलर करते थे वो रेड रंग का। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, और प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इंग्लिश थोड़ी सी डाउन सी है पर चिंता मत कीजिए, सीख लूँगा उसको भी। ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल यानी कि पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। इन तीनों के तीनों आंसर गलत है। सर आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, याद रखना है। एक ऑप्शन मैंने जानबूझकर इसमें नहीं दिया था कि मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप इसमें क्या आंसर दोगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। ये तीनों ही गलत हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? किसके अवशेष सर? कुओं के। तो हड़प्पा में बिल्कुल नहीं, कालीबंगा में नहीं, लोथल में भी नहीं, तो बचा क्या? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में जो घरों में जो कुएं कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो के टाइम पर मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आज कंप्लीट हिस्ट्री के जो हड़प्पा, सिंधु, मोहनजी सभी चीज़ क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताइए भाई साहब। देखिए, उनका नाम है दयाराम साहनी। 1921 में जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी, अभी हमने पढ़ा था। और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोनों ही पॉइंट याद रखनी है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी।
कौन सी है मतलब कौन सी? पंजाब में नहीं सर, उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, राजस्थान में भी नहीं, तो सौराष्ट्र है वहाँ पर। रंगपुर कहाँ की? फिर सौराष्ट्र में, याद रखना है, ठीक है। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे सर? ऑप्शन से लाई मेकाले गलत, सर जॉन मार्शल एकदम सही आंसर है। सर जॉन जो मार्शल थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी, तभी तो मालूम पड़ा था कि क्या क्या अवशेष निकलते कि ये प्राचीन है, यहाँ पर बेल लगाते हैं, मुद्रा के ऊपर बेल लगाई गई थी, वहाँ पे कुछ मुद्रा मिली थी। तो अगर पूछे खुदाई किसने करवाई तो खुदाई के नाम उनका नाम है सर जॉन मार्शल, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मतलब उस जो मोहर मिली थी धरती में से खुदाई करवाई थी सर जॉन मार्शल ने, तो उस टाइम पर उन मोहरों पर किस पशु का अंक था? अभी हमने पढ़ा था बैल, किसका? फिर बैल, बैल एकदम करेक्ट है। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, जो माता की शक्ति थी मातृशक्ति कहते हैं, इन पर विश्वास करते थे लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटडी। तो याद रखना दोस्तों, जो कोटडीजी है ये स्थित नहीं है, बाकी तीनों समुद्र के किनारे हैं, तीनों, सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? अब बताइए, ऐसे प्रश्न जो कि इतने महत्वपूर्ण हैं, इमारत सबसे बड़ी किसे मानते हैं भाई साहब? ये तो बार बार पूछा जाएगा, आपको मालूम है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी हो पीछे। तो निम्नलिखित में बताइए, चारों में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है खुदाई के टाइम पर? विशाल स्नानघर, विशाल अन्नागार जिसे हम थान्य काठौर के नाम से जानते हैं, सभा भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है मित्रों, जो विशाल अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, या फिर त्रिभुजाकार पद्धति? तो याद रखना है मित्रों, जो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था हड़प्पाकालीन लोगों ने, ठीक है, अपने घरों के बनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आशा करता हूं कि अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे आप सभी। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यानी कि जितनी भी जो मोहर मिली थी हड़प्पा सभ्यता की, उन पर इन चारों में से किसका चित्र नहीं था? तो याद रखना, नहीं पूछे तो शेर का नहीं मिला था, बाकी इन बहुत सारी मुद्रा मिली थी, उनमें कुछ पर गैंडा थे, कुछ पर हाथी थे, कुछ पर बाघ थे। अगर पूछे सर्वाधिक क्या मिली थी? सर्वाधिक मिली थी बैल की, किसकी? बैल वाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी से? बिल्कुल, सोना और चांदी से तब परिचित थे, यानी कि सब जानते थे सोना चांदी के बारे में। तांबा एवं कांसे के बारे में सब जानते हैं। टीना, जो टिन होता है एवं सीसा, उसके बारे में भी जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का फच्च मिला है? फच्च मिले हैं, ठीक है। अब आपको मैं इस लास्ट प्रश्न को कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न अभी बहुत सारे बचे हैं, लेकिन उनको बाद में कराने वाला हूँ मैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न भी बचे हैं, ठीक है। इन सभी को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने, या फिर आप कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। मैं आपको इन सभी को दोबारा कराने वाला हूँ एक अलग से, ठीक है। अगर आप बहुत सारे प्रश्न बचे हैं अभी, अगर चाहो तो आप इनका आंसर भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था 1921 में खोज हुई थी, आप जानते हैं, और ये बाकी सब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये अभी उच्च समतावादी, उनका रिविजन करेंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट में देने हैं। नखलिस्तान हमने पढ़ा था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, अभी सब पढ़ लिए हम, ठीक है। आंसर कमेंट में देना है आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास अच्छी लगी तो हमें दिल से सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सकें और ऐसे ही बच्चों को पढ़ा सकें जो कि वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। और जितनी ट्रिक हम लगा सकते हैं आपको सिखाने के लिए, उतना पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।